हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर वीडियो में पॉलिनोमियल के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी, इस लेक्चर वीडियो में हम पॉलिनोमियल के चैप्टर सेकंड का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस एक्सरसाइज को हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग तीन पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक एंड थर्ड इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल्स का जो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर का मतलब हमने पिछले लेक्चर वीडियो में देखा था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 1 हो। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें इसकी हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 1 है और इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 1 है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिसमें हाईएस्ट डिग्री पावर 2 हो जाए, 1 की जगह 2 हो जाए, वैसे उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और वैसे ही हमारा जब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 मिले तो हम लोग उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मेरा पिछला लेक्चर वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल होते क्या है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स के मैंने कुछ एग्जांपल लिए, 3x + 2 - 2x और x + 2 के फॉर्म के ये सारे मैंने एग्जांपल लिए। इन एग्जांपल में ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक x का जो कांस्टेंट है वो 1 है, एंड फिर x का मल्टीप्लिकेशन यानी वेरिएबल हो गया, प्लस में एक दूसरा कांस्टेंट टर्म है। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यानी जीएफ, वो वाले जीएफ नहीं, जीएफ मतलब होता है गलतफहमी। ठीक है, जीएफ मतलब क्या होता है, गलतफहमी, वो वाली गलतफहमी नहीं। तो जीएफ मतलब जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या बनेगा, यहाँ से इसको मैंने a लिया, ये मेरा x हो गया, और प्लस में कांस्टेंट टर्म को मैंने d। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हमारा बनता है ax + d। ठीक है, जहां पर a और b जो है दोनों के दोनों, वेयर a एंड b आर अ रियल नंबर। ठीक है, एंड a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर जी? रीजन है बेटा उसके पीछे कि अगर a गलती से भी मैं 0 कर देता हूं, ax + b, a को मैंने कर दिया 0, 0 इंटू एक्स प्लस में b, 0 इंटू एक्स क्या होता है, 0 प्लस में b, कितना आ गया b। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल है, नहीं है वेरिएबल, तो वेरिएबल नहीं है तो उसकी हाईएस्ट पावर 1 नहीं रहेगी, तो ये तो कांस्टेंट टर्म बन गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं बन सकता। लीनियर पॉलिनोमियल की जो पहचान है, ठीक है, जिससे वो पहचाना जाता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री 1 होनी चाहिए। इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं बचा, ये कांस्टेंट टर्म बन गया, तो जब वो बन ही नहीं सकता लीनियर पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर कभी भी a की वैल्यू हम लोग 0 पुटअप ही नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के बेस पे हमने इसका जीएफ बनाया। ठीक है, पॉलिनोमियल की भी जीएफ होती है, ठीक है, कुछ लोगों की नहीं है। ठीक है, जीएफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या बन रहा है, ax² + bx + c, वेयर वही a b एंड c तीनों के तीनों a b एंड c आर अ रियल नंबर एंड a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। फिर से वही बात कि यहाँ पे भी a क्यों नहीं हो सकता 0, वही प्रॉब्लम है कि अगर मैं गलती से भी a की जगह 0 ले लेता हूं तो 0 इंटू एक्स, 0 प्लस में bx + c यानी bx प्लस में c, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं, ये तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। क्यों? क्योंकि इसकी bx² का जो कोएफिशिएंट है यानी कांस्टेंट टर्म, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। एज टी इज हमारे पास ax³ यानी ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीएफ है, जिसमें भी a की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल है और भी अदरवाइज पॉलिनोमियल है, उनके आप जनरल फॉर्म को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए अब हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया और सेकेंड इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसका हमने एक एग्जांपल लिया, p ऑफ x
इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इसमें कुछ वैल्यूज हम पुटअप कर सकते हैं एक्स की जगह। एक्स की जगह मैं 1 भी पुटअप कर सकता हूं, एक्स की जगह मैं 2 पुटअप किया, एक्स की जगह मैं 100 पुटअप कर दिया। ऐसे में एक्स की अपने से बहुत सारी वैल्यूज को मैं पुटअप कर सकता हूं, और जब भी एक्स की वैल्यू पुटअप करूंगा तो मेरे को जो लीनियर पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ वैल्यूज फाइंड होंगी। ठीक है, मैं अगर एक्स की जगह -2 पुटअप करता हूं तो एक्स की वैल्यू -2 + 2 यानी कितना हो गया पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैं एक्स की ढेर सारी वैल्यूज पुटअप कर सकता हूँ, और उसकी जगह पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलते जा रहे हैं। बट इसमें नोट करने वाली बात ये है कि जब भी मैं पॉलिनोमियल में एक ऐसी वैल्यूज पुटअप करूंगा कि ये पूरी पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज मिल रही है वो किसके इक्वल आ जाए, शुड बी इक्वल्स टू 0। जब भी 0 के इक्वल आ गया तो समझना वो एक्स की वैल्यू जिसके वजह से पॉलिनोमियल मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, उस वैल्यू को मैं क्या कह सकता हूं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यही हुआ कि एक्स की वह वैल्यू जिसके वजह से पॉलिनोमियल यानी p ऑफ x किसके इक्वल हो गया, बराबर 0 हो जाए, उसे जीरोस ऑफ क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखना कि x की वह वैल्यू जिसकी वजह से मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया, उस वैल्यू को मैं क्या कहता हूं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 दिया तो x की वह वैल्यू यानी पॉलिनोमियल का मेरे को जीरोस फाइंड करना है, तो पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 इज इक्वल टू x प्लस 2 इधर आके हमारा हो गया -2 यानी x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे भी चेक करके बता सकता हूँ। अगर मेरे को डायरेक्ट निकालना हो तो मैं डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूँ। एज इट इज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं कि मैं यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की ढेर सारी वैल्यूज रख सकता हूँ। मैंने ढेर सारी वैल्यू रखा, यहाँ पे एक वैल्यू रखा x की जगह 1, तो जब x की जगह मैंने 1 पुटअप किया, इसको मैं ऐसे शो करता हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुटअप करने पे, तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1 यानी p ऑफ x 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2, इट मीन्स 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। और वैल्यूज रख के देखते हैं हम, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, डन। ठीक है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2, इट मीन्स 2 टू जा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ऐसे आप ढेर सारी वैल्यूज रख सकते हैं x की जगह, और पॉलिनोमियल की कुछ डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलती रहेंगी। बट बात क्या चल रही है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, मींस ये कि पॉलिनोमियल की वह वैल्यू, पॉलिनोमियल में x की वह वैल्यू जिसके वजह से मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको मैं फाइंड करूंगा और उसी को मैं कहूंगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसको कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। मैंने क्या कहा, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 है, इट मीन्स मेरे को जीरोस फाइंड करना है, तो मेरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2, -2 की साइड चेंज होगी तो इधर आके +2 हो जाएगा, इधर बचा x स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट इज इक्वल टू x। जैसा कि मेरे को पता है जो x की वैल्यू, अंडर रूट की वैल्यू वो प्लस में भी रहती है और माइनस में भी रहती है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आई हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। एक बात और यहां से सीखने के लिए हमें मिलती है, क्या मिलती है कि लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, सर 1 है। हाईएस्ट डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना आया, सिर्फ 1 ही आया। और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी मिली, 2 मिली, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आए, 2 आए। ठीक है, इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 जीरोस आएंगे, उन जीरोस को भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।
अब हम सीखेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बाद कि इन जीरोस को मैं ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि जीरोस जब हम फाइंड करते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल की, तो उसको मैं ग्राफ के थ्रू, ग्राफ के जरिए मैं कैसे आप लोगों को दिखा सकता हूं, कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम सीखते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का हमने एक एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल हमारा px इज इक्वल टू एक्स प्लस में 2, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस में 2। p ऑफ x का मतलब है, p ऑफ x का मतलब है y, तो मैं p ऑफ x को हम y भी कह सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के फॉर्म में है। अब इस y को हम लोग इस फंक्शन में, इस फंक्शन के अंदर x की कुछ वैल्यूज रखेंगे और y की कुछ वैल्यूज को ऑब्टेन करेंगे, जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू 0 के इक्वल पुट की, पुट ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने इस पूरे इक्वेशन में x की 0 जगह 0 पुटअप किया, y की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना आया 2। तो मैंने यहाँ पे रखा है कि x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, तो y मेरे को कितना ऑब्टेन हुआ, 2 ऑब्टेन हुआ। एज वेल जब मैंने ऑन पुटिंग दोबारा मैंने पुटअप किया, x की जगह कितना पुटअप किया बेटा, -2, या इसकी जगह मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैंने y की जगह कितना पुटअप किया, 0। ये रहा मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। जब मैं y की जगह 0 पुटअप करता हूं, x प्लस 2 इधर आके हो जाएगा -2, तो x की जो वैल्यू आई है मेरे पास कितनी आई है, -2। किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम कम से कम अगर मेरे पास 2 पॉइंट रहेंगे तभी मैं किसी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। 2 से ज्यादा रहे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो एक और मैं पॉइंट्स को फाइंड करूंगा, बट अभी नहीं, जब मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दूंगा उसके बाद। यहाँ पे मेरे को 2 कोऑर्डिनेट मिला है। जो पहला कोऑर्डिनेट है उसको मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, पहला कोऑर्डिनेट ध्यान से देखेंगे, कोऑर्डिनेट को बेटा पहले x फिर y लिखा जाता है। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट कितना आया है, 0, और y का कोऑर्डिनेट 2। तो एक मेरे को पॉइंट मिला है 0,2, एंड सेकेंड पॉइंट है जो हमारा b -2,0। इस a और b पॉइंट्स को मैं प्लॉटिंग करूंगा इस ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ किया है, जिसको x एक्सिस कहते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस y, जिसको मैं p ऑफ x और x वाले को x से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट आपका मिला है, x की वैल्यू 0 है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, ऑन y एक्सिस। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो ये पिछले मेरे लेक्चर वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड, y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 ये दी, y की वैल्यू कितनी है 2, तो y की वैल्यू 2 ये, तो ये हुआ पॉइंट है a, जहां x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 मिल रही है। सेकंड थिंग्स, x की वैल्यू तो -2 है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, यानी इसी पॉइंट की बात कर रहा है। b पॉइंट हो गया -2,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद मेरे को एक काम और करना है कि मैं लिखूंगा कि किस लीनियर इक्वेशंस की लाइंस थी, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू y। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि किसी भी लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। एक पॉइंट्स और को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अपनी मर्जी से हम लोग x की वैल्यू कुछ भी पुटअप करते हैं। मैंने x की वैल्यू 2 पुटअप कर दिया, ये सपोज करो x की वैल्यू मैंने 1 पुटअप किया। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू मैंने 1 पुटअप किया, ठीक है, जब मैं x की वैल्यू 1 पुटअप करता हूं इस फंक्शन में y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2, मैं x की जगह 1 पुटअप किया, देन y इज इक्वल टू x की जगह 1 प्लस 2, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इसका थर्ड कोऑर्डिनेट क्या बनेगा हमारे पास, थर्ड कोऑर्डिनेट c बनेगा, जिसमें x की वैल्यू तो 1 थी और y की वैल्यू कितनी आई 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। इन तीनों पॉइंट से इस C वाले पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा।
x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, तो इनको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमें दिखे। तो लगभग ठीक है, जब आप लोग स्केल के थ्रू बनाएंगे तो एग्जैक्ट डिस्टेंस पे बनेगा और उसी लाइन पर एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 मिलेगी, पॉइंट नंबर सी। ठीक है, ओवरऑल इस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं, क्या कि ये y की वैल्यू 0 कहाँ हुई थी, इस x पॉइंट पर। यह वह पॉइंट है जहां पर y की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली। ठीक है, इट मींस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, ये -2। जहां पर y की वैल्यू 0 मिल जाए वो हो जाएगा मेरा पॉलिनोमियल का 0, यानी x -2। इस पॉइंट में इस बात पर एक चीज और हम लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो मेरी लाइन है, जो भी मेरे इक्वेशंस की या मैं कह सकता हूं पॉलिनोमियल की जो मेरी लाइन है, वो लाइन x एक्सिस को जहां पर भी कट करेगी वही पॉइंट मेरा क्या निकलेगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको भी हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, वेयर द लाइन कट ऑफ x एक्सिस, जहां पर वो लाइन x एक्सिस को कट करेगी, ठीक है, their coordinate of x axis, the coordinate of x axis is to be 0, to be called 0। यानी कि वह लाइन जहां पर भी x एक्सिस को काटेगी, एक बार काट रही है, एक जीरोस, दूसरी बार काटेगी वही लाइन, ठीक है, वही लाइन अगर दूसरी बार काटेगी तो 2 जीरो। जितनी बार भी x एक्सिस को कट करेगी, x एक्सिस पे कहीं पे भी, चाहे पॉजिटिव साइन पे चाहे नेगेटिव साइन पे, जितनी बार टच करेगी या कट करेगी उतने पॉइंट्स को, यानी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, जो आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 में यही करना है। सिर्फ आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ में एक एग्जांपल के साथ हम लोग और देख लेते हैं। उस ग्राफ में आपको ये समझना है कि जितने जगह पर x एक्सिस को कट करेगा वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, एक मैंने ग्राफ ये बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में मैंने एक लाइन को रिप्रेजेंट किया है, वो एक थोड़ी सी कर्व लाइन है। ये कर्व लाइन किसी भी एक पॉलिनोमियल का हो सकता है, वो पॉलिनोमियल, ठीक है, उस पॉलिनोमियल का अगर मेरे को जीरोस फाइंड आउट करना है तो मैं इस ग्राफ को सिर्फ देखकर ही बता सकता हूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का तरीका वही कि वेयर द लाइन कट ऑफ एक्स एक्सिस, जहां पर भी एक्स एक्सिस को लाइन कटेगी, द कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस के काल क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें देख सकता हूं इस कर्व लाइन में एक्स एक्सिस को एक जगह यहां इंटरसेक्ट किया है, कट किया है, और एक जगह यहां 2 हो गए। तो देयर आर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड एंड वापस यहाँ पे थर्ड, 3 जगह इसने कट किया है। तो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए, इसके 3 होने चाहिए। ठीक है, तो इसी टाइप्स के आप लोग के एक्सरसाइज 2.1 में कुछ ग्राफ्स गिवन है, प्लॉटिंग किए हुए हैं, और उन ग्राफ में आप लोग को इजीली सिर्फ ये लाइंस को देखकर कि एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रही है, जितने बार कट करेगी उतने ही उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, आप लोग इजीली कर सकते हो। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पॉइंट्स में डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी।